Fourth of exercise 5.1. Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. कि ये चेक करना है हमें कि ये AP है या नहीं. अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है. तो 2, 4, 8, 16. A1 हो गया 2K, D1 हो गया 4 minus 2 इक्वल टू 2K, D2 निकाला A3 minus A2 इक्वल टू 8 minus 4 इक्वल टू 4K, D3 निकाला A4 minus A3 16 minus 8 इक्वल टू 8K, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 के. तो इट इज़ नॉट एन AP. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP. जिसमें AP नहीं बन रहा तो नेक्स्ट टर्म हमें नहीं लिखनी है. नेक्स्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2. A1 इक्वल टू 2K, D1 इक्वल टू 5/2 माइनस 2/1. तो D और ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 1/2. D2 निकाला 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 1/2. D3 निकाला 2 LCM लिया 7 माइनस 6 1/2. तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 के, देयरफॉर इट इज़ एन AP. ये AP बन गया. नाउ वी राइट द फिफ्थ टर्म, क्योंकि 1, 2, 3, 4 टर्म हमारी गिवन है. फिफ्थ, सिक्स और 7 टर्म हमें लिखनी है. तो A5 का मतलब A प्लस 4D. तो 2 प्लस 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 4K. एंड नेक्स्ट हो गई A6 इक्वल टू A प्लस 5D. 2 प्लस 5 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 प्लस 5/2 इक्वल टू 4 प्लस 5/2 इक्वल टू 9/2. A7 इक्वल टू A प्लस 6D. 2 प्लस 6 इंटू 1/2. 2 से ये कैंसिल किया 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5K. तो 3 मोर टर्म्स हो गई 4, 9/2 एंड 5. नेक्स्ट है पार्ट -1/2, -3/2, -5/2, -7/2. कॉमन डिफरेंस निकाला -3/2 माइनस -1/2 है तो ये प्लस में हो गया इक्वल टू माइनस के 2. D2 इक्वल टू -5/2 माइनस के 3.2 -5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू माइनस के 2 के. D1 इक्वल टू D2 आ गया हमारा. नेक्स्ट फाइंड हमने D3 किया 7.2 माइनस 5.2 -7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू -2 के. D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 के, देयरफॉर इट इज एन AP. तो ये हमारा AP बन गया. तो जिसमें AP आ गया उसमें हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी थी. तो A5 A प्लस 4D इक्वल टू -1.2 प्लस 4 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू सॉल्व करने के बाद आ गया -9/2. इसी तरह A6 लिया A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 इंटू -2 -1.2 माइनस में 10 इक्वल टू माइनस के 11.2 हो गया. नेक्स्ट लिया A7 A प्लस 60 -1.2 प्लस 6 इंटू -2 -1.2 माइनस में 12 इक्वल टू माइनस के 13.2. तो 3 टर्म्स हो गई -9.2 -11/2 माइनस में 13.2. एंड नेक्स्ट पार्ट है माइनस के 10 -6 -2 और 2. तो D1 हो गया -6 माइनस के 10 -6 प्लस 10 इक्वल टू 4K. D2 हो गया -2 -6 तो -2 प्लस 6 इक्वल टू 4K. D3 हो गया 2 -2 तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4K. तीनों इक्वल आ गए, देयरफॉर इट इज एन AP. तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A7 इक्वल टू A प्लस 6D. A और D की वैल्यू पुट की तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 6, 10 और 14. एंड नाउ सी नेक्स्ट पार्ट है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2K. तो D1 निकाला 3 प्लस √2 माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो गया √2. D2 निकाला 3 प्लस 2 √2 माइनस में 3 प्लस √2 -3 माइनस √2 तो इक्वल टू √2 हो गया. तो D3 इक्वल टू 3 प्लस 3 √2 माइनस के 3 प्लस में 2 √2 के. ब्रैकेट रिमूव किया, साइन चेंज हो गए. चेंज करने के बाद हमारा बच गया 2 √2K. तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, देयरफॉर इट इज एन AP. और टर्म निकाली A5 A प्लस 4D 3 प्लस 4 √2 की. हम ऐसा भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 टर्म गिवन है. फिफ्थ टर्म निकालने के लिए इसके अंदर √2 ऐड सिंपल भी कर सकते हो. तो 6 निकाला A प्लस 5D तो 3 प्लस 5 √2 के. A7 निकाला A प्लस 6D 3 प्लस 6 √2 के. तो ये हमारी टर्म्स हो गई 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2.